हम सब ने बहुत सुनी है, पर कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाते हैं जो न सिर्फ हमारे बीच है, बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा का मजबूत स्तंभ है। इनका जन्म हुआ सिलोड़ में 15 अप्रैल 1961। नाम अब्दुल मुखिम देशमुख सर। जिला परिषद स्कूल सिलोड़ से शुरुआती पढ़ाई पूरी हुई। एक साधारण परिवार में पला बढ़ा एक बच्चा, लेकिन आंखों में थे सपने और दिल में था अटूट विश्वास। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कॉलेज जीवन, मेहनत और उम्मीद का समय। 1978 से 1982 तक का ये समय इनके जीवन का सबसे मेहनती दौर था। किताबों के साथ संघर्ष और संघर्ष के बीच उम्मीद, यही उम्मीद इनका रास्ता बनाती चली गई। ग्रेजुएशन के साथ ITI फिटर, दोहरी चुनौती। पढ़ाई के साथ साथ ITI फिटर का प्रशिक्षण। दो नावों पर पैर रखकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन सर ने यह भी कर दिखाया। समय कम था, जिम्मेदारियां ज्यादा, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं हुई। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। पहली नौकरी, टेलीफोन ऑपरेटर। 1981। साल 1981 में पढ़ाई के साथ इन्हें पहली नौकरी मिली, एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में। दिन काम, रात पढ़ाई, और दिल में सिर्फ एक चाह, कुछ बड़ा करना है, कुछ बनना है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। 1987। मेहनत ने रंग दिखाया। 1987 में इन्हें महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के पद पर चयन मिला। यह सफलता सिर्फ पद नहीं थी, यह था उनके संघर्ष का पहला बड़ा मुकाम। सपनों का सच, MPSC सफलता। 1989। और फिर आया वो पल जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। दिसंबर 1989। देशमुख सर ने MPSC की परीक्षा उत्तीर्ण की और बने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। सपना देखा था और आज वो पूरा हो गया।
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। सरकारी सेवा की शुरुआत औरंगाबाद 1990। 1990 में सरकारी सेवा की शुरुआत हुई। पहली पोस्टिंग औरंगाबाद, पंचायत समिति में ट्रेनी बीडीओ। नई जिम्मेदारी, नया सफर, पर सोच वही, ये तो बस शुरुआत है। मैं लोगों के लिए काम करने आया हूँ। पिघला दे बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। वक्त बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी और एक दिन वह मुकाम आया जब वे बीडीओ बने। लेकिन उनकी सोच सिर्फ एक कुर्सी तक सीमित नहीं थी। उनके दिल में था, शिक्षा ही असली ताकत है। शुरुआत से ही उनका रुझान समाज सेवा, शिक्षा और संस्कृति की ओर रहा। इन्हीं सोचों को आगे बढ़ाने के लिए श्री अब्दुल मुकिम देशमुख सर ने एकता एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था के जरिए उन्होंने शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में काम करना शुरू किया। यहीं से उनके जीवन के एक नए और अच्छे सफर एक की शुरुआत हुई, जिसने समाज को नई दिशा दी। अपनी कौम की खिदमत का सफर शुरू हुआ अनवा से। सबसे पहले उन्होंने अनवा में शिक्षा की बुनियाद रखी। पहला कदम अब्दुल शकूर देशमुख स्कूल। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह उम्मीद का पहला दिया था। लेकिन कारवां यहीं नहीं रुका। शिक्षा का यह दरिया बहता गया और नए नए स्कूल जन्म लेते गए। हाजी लाल मियां देशमुख स्कूल, जहां बच्चों ने पहली बार किताबों को छुआ। अब्दुल बशीर देशमुख स्कूल, जहां हर क्लास में भविष्य के सपने लिखे गए। हजरत आयशा उर्दू प्राइमरी स्कूल, जहां छोटे छोटे कदमों ने पहली बार अलीफ बे पढ़ा। राशिदा बेगम उर्दू हाई स्कूल, जहां न सिर्फ शिक्षा दी गई बल्कि चरित्र भी गढ़ा गया। और आज जब इन स्कूलों के बच्चे समाज की नई तस्वीर बना रहे हैं, तो यह साबित होता है, इमारतें ईंटों से नहीं बनती, सपनों से बनती हैं। सन 2000 में औरंगाबाद में डिप्टी सीईओ, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने इस पद पर शानदार काम किया। फिर 2016 में उन्हें हिंगोली में पदोन्नति प्रमोशन मिली और वे जिला परिषद जालना में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। इस पद पर उन्होंने विकास और प्रशासन के कामों में अहम योगदान दिया। जालना में ही उन्होंने एडिशनल सीईओ इस पद पर सेवा संपन्न की। अरे क्या हुआ? साहब, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें, पर इतनी ज्यादा फीस हमसे नहीं भरी जाती
और इस इलाके में कोई ऐसा इंग्लिश स्कूल भी नहीं है। इंग्लिश स्कूल। मुझे यहाँ एक इंग्लिश स्कूल खोलना है जो कम फीस में चले। क्यों नहीं ये स्कूल चलेगा और कम फीस में भी चलेगा और इसका नाम होगा मिलेनियम। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 जीवन का सार। सिलोड़ के एक साधारण लड़के ने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से अपनी पहचान खुद बनाई। आईटीआई से बीकॉम तक, ऑपरेटर से आंतरिक ऑडिटर तक और फिर बीडीओ तक का ये सफर संघर्ष से भरा, सीख से भरा और जीत से भरा है। ऐसे जज्बे को, ऐसे जुनून को, ऐसी हिम्मत को, ऐसी सफलता को हमारा सलाम। 2008 में ये सपना भी पूरा हुआ। एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल जहां 400 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। कम फीस, अच्छी शिक्षा और मिसरवाड़ी क्षेत्र की उम्मीद मिलेनियम इंग्लिश स्कूल बनकर खड़ा हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, एकटा एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी ने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए यहीं पर एक जूनियर कॉलेज की नींव रखी गई, जहां 10वीं पास करने के बाद बच्चे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। साथ ही एजी स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई, जहां जरूरतमंद बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। और फिर शुरू हुआ एंडलेस फाउंडेशन का सफर। यह कारवां यही नहीं रुका, क्योंकि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। माशाल्लाह लहरों सब लोग से जो है लेकर खड़े रहकर एक बार सर के इस्तेमाल के लिए तो तालियां बजा दीजिए जेंट्स कोशिश में। करने वालों की अल्लाह ताला ऐसा जज्बा सबको दे, ऐसी हिम्मत सबको दे और दुआ करे कि आपके बच्चे भी ऐसे ही निकले। देखिए हिम्मत और जज्बा रहा तो अल्लाह ताला जो है तो कौन से मुकाम से अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है। ये हमारे मुखीम देशमुख साहब ने साबित किया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे माशाल्लाह से, और इसी तरीके से काम आपसे ले। ये हम सब की नेक ख्वाहिशात है आपके लिए सर। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। Amazing. वीरता क्या होती है?